एक बार दिल्ली का बादशाह फिरोज शाह अंबाला जिले के टोपरा गांव के एक अशोक स्तंभ पर मोहित हो गया। उसने इस स्तंभ को टोपरा से उखाड़कर दिल्ली ले जाना चाहा। इस काम के लिए उसने तुरंत ही अपने सैनिकों को बुला भेजा। स्तंभ के चारों ओर रुई बिछाई गई। जमीन से खोदने के बाद धीरे धीरे उसे मुलायम रुई पर लिटा दिया गया। इसके बाद सारे स्तंभ को कच्ची खाल और घास से लपेट दिया गया। तब 42 पहियों की एक गाड़ी बनवाई गई। इस गाड़ी के हर पहिए पर रस्सियां बांधी गईं। हर पहिए को खींचने के लिए 200 आदमी तैनात थे। इस प्रकार अर्थात 8400 मनुष्य उस गाड़ी को खींचकर यमुना के किनारे तक लाए। वहां पर बड़ी बड़ी नावों की सहायता से यह स्तंभ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित हुआ। फिरोज शाह का मैदान में ही स्तंभ ले जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर सम्राट अशोक ने ऐसे अनेक स्तंभों का निर्माण कराकर भारत जैसे विशाल देश में चारों ओर लगवाए। अतः उस युग के कला कौशल की उन्नति सहज ही ज्ञात हो जाती है। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में अनेक बौद्ध विहार व स्तूप भी बनवाए। इन विहारों का निर्माण भिक्षुओं को रहने के लिए किया गया है। भिक्षु लोग इन विहारों में रहकर धर्म का ज्ञान प्राप्त करते थे। ये विहार सारे भारतवर्ष में फैले हुए थे। इन विहारों में ही विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाया करती थी। ऐसे विहारों को शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमिदान के रूप में राज्य से सहायता मिलती थी। इस भूमि पर कोई भी कर नहीं था। इन्हीं विहारों में से एक विहार नालंदा विहार भी था। यही विहार आगे चलकर भारत का प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय कहलाया। इसी प्रकार स्तूपों में सांची, भरुहुत और पिपरिहिया के 3 स्तूप ही देखने को मिलते हैं। शेष सब समाप्त हो गए मालूम पड़ते हैं। अशोक ने अपनी बड़ी रानी असांधिमित्रा की मृत्यु के बाद 2 विवाह और किए। उसकी इन दोनों नई रानियों के नाम पद्मावती और तिष्यरक्षिता थे। तिष्यरक्षिता महारानी थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। पद्मावती के एक पुत्र था। वह बहुत सुंदर था। उसकी आंखें हिमालय पर्वत पर पाए जाने वाले कुणाल पक्षी के समान सुंदर थी। इस कारण उसे सब कुलान कहते थे। एक दिन कुणाल अपने महल में बैठा वीणा बजा रहा था। उसकी वीणा की मधुर झंकार और गले की सुरीली आवाज से सारा वायुमंडल गूंज रहा था। इसी आवाज को सुन महारानी तिष्यरक्षिता भी कुणाल के पास पहुंची। कुणाल ने महारानी तिष्यरक्षिता को उठकर प्रणाम किया। कुछ देर बाद तिष्यरक्षिता ने कहा, कुणाल, कितनी मीठी है तुम्हारी आवाज। मालूम पड़ता है कि संगीत की देवी सरस्वती ही तुम्हारे हृदय में बैठकर गाती है। कुणाल ने हंसकर कहा, माता जी, जैसी आपकी मीठी आवाज है वैसी आपके बेटे की भी है। मेरे हृदय में संगीत की देवी सरस्वती नहीं, तुम मेरी माँ खुद अपनी सुरीली आवाज में गाती हो। पर कुणाल, तुम तो मुझसे कहीं अधिक सुंदर हो। तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें तो तुम्हारी सुंदरता में और भी 4 चांद लगाती हैं। महारानी तिष्यरक्षिता ने सहमते हुए कहा, माता जी, तुम तो मेरी आंखों पर ना जाने क्यों हर वक्त लट्टू हुआ करती हो। तुमने ही इन आंखों के कारण मेरा नाम कुणाल रख छोड़ा है। मेरा असली नाम धर्म विवर्धन तो कोई लेता ही नहीं। सब कुणाल कुणाल कहकर पुकारते हैं। कुणाल ने भोले स्वभाव में कहा, कुणाल, तुम्हारी सुंदरता को तो मैं अपने मन में बसाना चाहती हूँ। तिष्यरक्षिता ने कुछ साहस कर कहा, माता जी, हर माँ अपने सुंदर पुत्र को देखकर प्रसन्न होती है। हर माँ के हृदय में उसके पुत्र की सूरत नाचती रहती है। तब फिर माँ तुम्हें ऐसा करने से कौन रोकता है? कुणाल ने गंभीर होकर कहा। महारानी तिष्यरक्षिता कुणाल की बातों को सुनकर कुछ देर तक मौन रही। अंत में साहस कर बोली, कुणाल, तुम समझे नहीं। मैं तुम्हारे चरणों में अपना जीवन न्यौछावर करना चाहती हूँ। तुमको अपनाना चाहती हूँ। तुमको अपना प्रेम देना चाहती हूँ और तुमसे प्रेम की भीख मांगती हूँ। कुणाल, आशा करती हूँ तुम मुझे ठुकराओगे नहीं, प्यार करोगे, ठीक वैसे जैसे मोर मोरनी से करता है। और कहते कहते महारानी तिष्यरक्षिता भाव विभोर हो गई। यह सब बातें सुनकर कुणाल हक्का बक्का रह गया। वह महारानी तिष्यरक्षिता की ओर
आश्चर्यचकित होकर देखता रहा। अंत में साहस बटोर कर बोला, माता जी, मालूम होता है कि आज आप अस्वस्थ हैं। मैं तो आपका बेटा हूँ और बेटा ही रहूँगा। मेरे बारे में आप कुछ ना सोचें। मैं कुणाल आपका प्रिय पुत्र हूँ। आप शांति से बैठें, मैं चला। कुणाल के चले जाने के बाद महारानी तिष्यरक्षिता को बहुत क्रोध आया। वे पैर पटक कर बोली, अच्छा, सुंदरता का इतना गुमान? देखती हूँ यह गुमान कब तक चलता है। मैं मगध की महारानी तिष्यरक्षिता इस गुमान को मिट्टी में मिलाकर ही चैन की सांस लूंगी। दुनिया मुझ पर हंसेगी तो हंस ले। इसके बाद महारानी तिष्यरक्षिता कुणाल से अपने अपमान का बदला लेने की योजनाएं बनाने लगी। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे तक्षशिला में फिर विद्रोह फूट पड़ा। तब तक के लिए धन्यवाद।